सो हे फ्रेंड्स, काफ़ी डिमांड के बाद मैं ये पास्ता की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका काफ़ी टाइम से ऐसा था कि आप पास्ता में क्या डालते हो क्या नहीं। उन्होंने एक्चुअली एक टाइम टेस्ट किया था तो उनको काफ़ी पसंद आया है। तो मैंने सोचा कि चलो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो व्लॉग भी बन जाएगा एंड साथ ही साथ रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी। सो बेसिकली हम पास्ता की बहुत इजी है, बस डिपेंड करता है कि आप कौन से क्या वेजिटेबल्स लेते हो। तो मैं बहुत मिनिमम वेजिटेबल्स ले रही हूँ जो भी हमारे पास घर पे। अगर वेजिटेबल्स नहीं भी रहेगा ना तो प्याज और टमाटर में भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये एल्बो पास्ता लेती हूँ। पास्ता आप कोई भी ले सकते हो, पेनी पास्ता या फिर फ्यूजली पास्ता या फिर एल्बो पास्ता। तो मैं एल्बो पास्ता में बना रही हूँ। देन वेजिटेबल्स में मैं ये कॉर्न ले रही हूँ, शिमला मिर्ची ले रही हूँ, 2 चीज़, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चिकन था, उसको श्रेडेड करके बॉईल किया था। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखा कर, तो ये ब्लैक पेपर है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट में बॉईल करके रखा था। अब उसे नाइफ से मैंने चॉप 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 किया है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या हम स्टार्ट करेंगे वो मैं बताऊँगी। थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ बटर। तो ये बटर में मतलब सॉल्ट नहीं होता है, अमूल बटर काफ़ी सॉल्टी होता है, तो ये मैं कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और क्या और रिक्वायरमेंट है वो भी बताती हूँ। तो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे सब डाइस शेप में है, सब क्यूब में, ठीक है। तो ऑनियन मैंने लिया है एक बड़ा और थोड़ा सा, ठीक है। 2 बड़ी हरी मिर्चें जिनको स्लिट करके मैंने रखा है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ठीक है, जो कि बेल पेपर नज़र आ रहे हैं बट वो रेड बेल पेपर नहीं है। यहाँ पे शिमला मिर्च जो कि 2, एक बड़ी थी और एक हाफ़, तो 1.5 शिमला मिर्च लिया है। यहाँ पे कुछ लहसुन लिया है, उसको मैंने ऐसे बारीक बारीक चॉप किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये चिकन है। तो पास्ता, कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर, गार्लिक, चिल्ली और हमारा प्याज, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या सॉस लगते हैं वो भी मैं बताती हूँ। बेसिक सॉस है यहाँ पे, ये देखो, जैसे कि रेड चिली, ग्रीन चिली एंड डार्क सोया सॉस, ये आप तीनों का यूज़ करेंगे। एंड शेजवान चटनी, और थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर आने के लिए मैं चीज़ स्प्रेड यूज़ करती हूँ। एंड साथ ही साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इसमें तड़के में हम गार्लिक देंगे, इस वजह से थोड़ा सा मामूली सा देना है फ्लेवर के लिए। एंड 2 चीज़ स्लाइस जो कि सबसे लास्ट में हमको डालना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा फ्लेवर आने के लिए हम यूज़ करेंगे टमाटो केचप, जो कि मैं स्वीट एंड स्पाइसी वाला यूज़ करती हूँ। वो भी ऊपर से डालना है। अब किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है गैस पर, गैस ऑन है स्लो पर, ठीक है। तो पैन रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल एंड बटर। तो मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज करती हूँ बिकॉज मेरा वो जो क्लिप है, जो होल्डर था, मोबाइल होल्डर, वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने एक हाथ में किया है और एक हाथ से डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मुझे ऑयल थोड़ा सा डालने दीजिए एंड बटर, और मैं बताती हूँ उसके बाद कैसे क्या करना है, ओके। सो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है एंड बटर डाल दिया है। अब ऑलरेडी पैन गरम था तो वो गरम हो चुका है, ऑयल भी। अब सबसे पहला इंग्रेडिएंट रहेगा लहसुन, हरी मिर्च एंड प्याज। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया है। थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे एंड सॉटे करेंगे, ठीक है। ये जो प्याज होती है ना, उसे भी थोड़ा सा ऐसे चलाना है ताकि वो कैसे ना, वो जो उसके ये जो स्क्वायर में हमने कट किए ना, वो इसमें से छूट जाए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे गैस पे हमारा खाना बन रहा है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है। इसी टाइम पर हमको डालना है सॉल्ट, ठीक है। सो इतना, बिकॉज ऑलरेडी चीज़ में सॉल्ट होता है, तो थोड़ा सा जब हमको लगे तो हम ऊपर से, चीज़ में सॉल्ट है, देन टोमेटो सॉस में सॉल्ट होता है, देन सारे जो सॉस है उसमें भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए फ़िलहाल नमक को कम ही डालना है,
जब आपको लास्ट में ऐसे लगे कि भाई नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालें तो आप डाल सकते हो। ठीक है, आप क्रैकल की आवाज़ सुन सकते हो कैसे वो लहसुन और जो हरी मिर्च है वो क्रैकल हो रही है। देखो हरी मिर्च, ये देखो आई आवाज़। नमक डालते ही प्याज एकदम से कलर चेंज करती है, थोड़ी पिंकिश हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, अभी सेम टाइम पर ये थोड़ा और एक कुछ सेकंड, उसके बाद हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे टमाटर। तो प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, अभी हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। थोड़ा सा फ्लेम मैंने हाई किया है, बिकॉज़ ये जितना हाई फ्लेम में करोगे ना तो वो अच्छे से, जैसे चाइनीज़ में कैसे थोड़ा सा हाई फ्लेम में करते हैं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा तेज़ रखते हैं, बट मतलब मीडियम हाई पर रखना फ्लेम। ठीक है, और इसी स्टेज पर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखो कितना, ठीक है, हाफ स्पून, ये चम्मच भी मेरा छोटा है। दैट्स इट। और मिक्स मिक्स मिक्स। एक हाथ में मोबाइल पकड़ना एंड एक हाथ से मैं लेफ्टी हूँ जैसे कि आप लोग सब जानते हो, तो एक हाथ से स्टीयरिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट कोई नहीं, हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। कुछ सेकेंड बाद थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा टमाटर सॉफ्ट हुए तो हमें इसमें ट्रांसफ़र करना है शिमला मिर्च। अब जैसे कि आप देख सकते हो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ज़्यादा सॉफ्ट करने गए ना तो इसका भरता बन जाएगा, तो इसी टाइम हमें ट्रांसफ़र करना है शिमला मिर्च को। एक सेकेंड ना फ्रेंड्स। एंड सेम हाई फ्लेम पर हम इसे स्टर करेंगे। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा कुछ सेकेंड के लिए ऐसे ही थोड़ा सा रखते हैं और फिर अब बारी आती है नेक्स्ट कॉर्न की। तो इसमें अभी हमने डाले हैं कॉर्न को अच्छे से वॉश करके, भले ही वो कंटेनर में आता है बट वॉश करना बेटर है। ठीक है, अब कॉर्न तो वो जल्दी से पानी में ही बॉईल हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है सारे सॉस की। ठीक है, अब ये सारे सॉस को हम खोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा डार्क सोया सॉस, बस इसको साइड में रखते हैं। सेकेंड जाएगा ग्रीन चिली। जितना सॉसी रहेगा ना तो उतना अच्छा लगता है पास्ता। मुझे वाइट वाला पास्ता भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा चटपटा रहे तो बात ही अलग है। ये गया रेड चिली सॉस। ठीक है, इसको एक मिक्स दे देंगे। आप ये डार्क सोया सॉस को देख के ये मत समझना कि पास्ता हमारा ब्लैक होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिकॉज उसमें चीज़ आता है, चीज़ स्प्रेड आ जाता है तो फिर नहीं होता है। नेक्स्ट है शेजवान चटनी, करीबन 1.5, एक भर के और एक ऐसे हाफ। ठीक है, एंड इसको अच्छे से मिक्स देंगे अभी। और जो हमारा लास्ट में जो बचा है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे ये सॉस चले गए हैं। अब बचा है हमारा ये चीज़ स्प्रेड एंड ये चीज़ टोमेटो सॉस। तो ये हम बाद में डालेंगे। अब बाद में कब डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पास्ता आप सोचते होगे कि आपने बॉईल क्यों नहीं किया, तो ये इसमें अभी बॉईल करके पास्ता नहीं डालती हूँ क्योंकि वो बहुत पचका पचका हो जाता है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। यही स्टेज पर हमको चिकन को ट्रांसफ़र करना है। चिकन को ट्रांसफ़र कर लिए। ठीक है, और अभी अच्छे से एक मिक्स देके इससे अब ढक के रखना है। ज़्यादा टाइम नहीं, एक 3 मिनट पकड़ लो। ठीक है, मिलते हैं 3 मिनट बाद। 3 मिनट हो चुका है, ये देखो इतना अच्छे से बॉईल आया है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चीज़ स्प्रेड डालेंगे। अब बारी आती है चीज़ स्प्रेड डालने की। इतना क्रीमी होता है, इसी से फिर वो क्रीमी टेक्सचर आता है। आप उसमें दूध भी डाल सकते हो, दूध के साथ दूध डालने से क्या होता है और क्रीमी टेक्सचर आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हम खाते हैं यूजुअली तो वो बेस्ट रहता है। तो मैं दूध कभी कभार डालती हूँ, बट दूध इसमें नहीं डालती हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इतना चटपटा नहीं होता है, तो वो अलग से क्रीम बनता है मैदा डाल के। बट मैं ये यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट देखो ख़त्म होने आया। अब ये मेरे ख्याल से हार्डली, ये एक्चुअली ब्रेड पे लगाने का है, मैं इसमें यूज़ करती हूँ तो उससे कैसे क्रीमी टेक्सचर आता है। ठीक है, अब ये हमने अच्छे से मिक्स दे दिए, और मिक्स देने के बाद फाइनली यहाँ पे मैंने शेजवान चटनी इसलिए रखा है क्योंकि जितना आपको बाद में स्पाइसी चाहिए रहेगा आप ही थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हो। हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, तो मैं पूरा हो जाने के बाद टेस्ट करूँगी। अगर लगे कि हमें इसमें डालने की और ज़रूरत है तो हम डालेंगे, वरना नहीं। अब आती है मेन, जो ये इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। ठीक है, सो ये देखो, ये ऐसा था जो मैंने इंस्टामार्ट से मंगाया था, जिसमें लिखा है नो मैदा 100% वीट, ये वाला बैम्बूनो का। तो ये 2 टाइम यूज़ हुआ, भरपूर हो जाता है। आप घर पे भी, फैमिली में भी, और मतलब जैसे मुझे लास्ट टाइम पे हो गया था, तो ये 2 टाइम हो गया अच्छे से यूज़। अब इसे अच्छे से ये मिक्स करना है पास्ता को मसालों में, ताकि जो ये एल्बो है ना, एल्बो का जो होल दिख रहा है, ये जो होल दिखता है, इसके अंदर भी मसाले, सॉस, वो जितना भी है ना सॉस, अच्छे से जाए। ठीक है, जैसे कि वो पूरे सॉस में डिज़ोल्व हो जाए। अब लास्ट में एक ही हमारा बचा है इंग्रेडिएंट, विच इज़ टोमेटो सॉस एंड चीज़, वो सबसे लास्ट में। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, देखो एक भी पास्ता ऐसे रहा नहीं है जिसमें मिक्स नहीं हुआ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी आती है पानी डालने की। ठीक है, तो अभी हम पानी डालेंगे। फ्लेम हाई रखना है, थोड़ा सा हाई कर देती हूँ। और अब बिस्मिल्लाह, पानी आपको आपके अंदाजे से करना है। मुझे अभी अंदाज़ा हो गया कि इतना पानी डालने से पास्ता कैसे छोटे छोटे बन जाते हैं, तो मैं उतना ही डालती हूँ। ये देखो इतना, ठीक है। एंड फिर से एक बार मिक्स देना है, और थोड़ा सा जब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, उस स्टेज पे आपको चीज़ डालना है। वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप, बट मैं आपको ऐसे जस्ट पहले से बता रही हूँ। वरना बोलेंगे सो ये चीज़ सबसे लास्ट में, नहीं, सबसे लास्ट में मतलब लास्ट है उसका, बट कब डालना है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो अच्छा खासा बॉइल्ड आ चुका है, एंड मैक्रोनी भी, जो हमारी पास्ता है वो भी अच्छे से बॉइल्ड हो गई है, थोड़ा सा और। ठीक है, अब मैंने अब बारी आती है टमाटो सॉस की। ये देखो, ठीक है, बस दैट्स इट। आई थिंक 2 बड़े चम्मच है, और एक मिस हुआ है मुझसे फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। लास्ट में, मतलब अभी चीज़ डालूंगी ना उसके ऊपर, ओरेगानो, तो ये जो हमें डोमिनोज से मिलता है, तो मैं ये संभाल के सेव करके रखती हूँ। ये देखो, ये, और चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स की नीड नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप डाल सकते हो। डाल दूँ कि नहीं डाल दूँ? डाल दूँ, चलो डाल देते हैं। सो ठीक है, एक चिली फ्लेक लिया है, ठीक है, एक ही, बिकॉज चिली फ्लेक्स मोस्टली मैं वाइट वाले सॉस वाले पास्ता में ही बनाती हूँ, वाइट उसमें ही डालती हूँ। तो फिलहाल अब बारी आती है ये तीनों की, एंड साथ में इसकी, तो मैं उसमें ट्रांसफ़र करती हूँ और आपको बताती हूँ। सो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने चीज़ भी डाल दिया है, मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है, एंड मैंने ओरेगानो भी डाला, एक पैकेट अभी मेरे हाथ में है। अब मैं ये आपके सामने डालती हूँ, ठीक है। ओरेगानो इसलिए होता है, एक फ्लेवर आता है उसका, जो एक अलग फ्लेवर होता है ना, वो फ्लेवर आता है। अब इसे हल्के से, पूरा ऐसे
भाजी की तरह नहीं मिक्स करना, हल्के से बस ऐसे एक मिक्स देना है, ठीक है, डन। अब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो फाइनल वाला मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बारी अभी आती है आपको दिखाने की। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक पास्ता का। आई जस्ट होप आपको पसंद आएगा। हाँ, मेरे फ्रेंड्स कुछ पूछेंगे जिनकी डिमांड थी कि ये लिक्विड क्यों है। ये लिक्विड इस वजह से है क्योंकि अभी ये गर्म है, ये थोड़ा सा ही है। अब जितना उसको गर्म करोगे ना, गर्म करते जाओगे तो वो ऑलरेडी वो सूखते जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप गर्म करोगे तो सूख जाएगा। इस वजह से इस स्टेज पे, ये तो सारे यूट्यूबर्स के लिए है, बट स्पेशली डेडिकेट करती हूँ मेरे 3 फ्रेंड्स को, जो कि है सदफ, सकीना एंड शबीना। सो ये आपके लिए है। आपके बहुत इंसिस्ट करने के बाद मैंने आज ये रेसिपी आप तक पहुँचाई है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएंगी। तो डू लाइक माई चैनल विच इज़ तनवीर फैमिली व्लॉग। पसंद आए तो भी लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डबल लाइक करना एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। हमारे बैटर की तरफ अभी बैटर के अंदर हमें तीनों डालेंगे। ये तीनों का पैकिंग में डाल देंगे पूरा। इसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। जल्दी जल्दी मिक्स करना है इसको, बुड्ढे को इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तुम तो याद नहीं करते। नहीं, देखिए बैग में देखा ना। ये तीनों दिन का एक साथ दे दी, आज के दिन का पकड़ के, पहला, दूसरा और तीसरा। बैग के पहला क्या था, यही था ना जो हाथ में तुम्हारे। सेकंड ये, थर्ड जो भी सबसे ऊपर है वो रियल है। इन लोग का ये चीज़ अच्छा है। एक तो डील्स रख रहे और साथ में ये भी। थैंक यू। अभी देखो दूसरा वाला, डे 2 वाला। ये तो आज का है, डे 2। अच्छा मिला। और अभी आज का। अभी वाला अरे बाप रे। रोना आ रहा है। कुछ तो नया है ना अंदर फीलिंग वाला। कौन स्ट्रॉबेरी क्रीम। देखो, हाँ लो ना, मुंह मीठा करो ना। दिखाओ देखो, एक फोटो बनता है। अरे वैसा नहीं, तुम्हारे पास पकड़ो, ऐसे तीनों पकड़ो हाथ में। मुंह, चेहरा नहीं दिख रहा, नीचे करो। हाँ, सीधे सीधे, यहाँ देखो लेंस पर। हाँ चलो, हेलो। खोल के खाओ, खाओ खाओ, एक तो खाओ। मेरी तरफ से ओपन करो, सो खींचो। इसमें पेपर लगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी क्या है स्मेल?
खुशबू। कैप्चर नहीं हो रहा। स्ट्रॉबेरी फीलिंग है, कैप्चर ही नहीं हो रहा है। नहीं आएगा, हम्म लोग कम है। अच्छा है, इतने में इतना ही मिलेगा। कैसा लगा छोटा सा? मेरे को टाइम में मिला नहीं था। तुमने तो कभी कुछ प्लान ही नहीं किया, कुछ ऐसा डिफरेंट। क्या कर साइड साइड होके बैठ गए। तुमको देखे खुशी मिलती, ऐसा कुछ देते तो। हाँ, अभी मालूम था कुछ कर रही है कान, नहीं, पक्का? ठीक है। मैं तो सोच में था, गया तो मैं। ये मैं ऐसे काट में डाल के रखी थी, अभी मैं देखी और डील्स चल ही रही थी। मैंने जाती ना तो रेट बढ़ जाएंगे, तो मंगा ली। चलो बाय बाय, टाटा, ख़त्म।